भारत में पर्व त्योहार केवल उल्लास का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक भी है। ऐसा ही एक पर्व है मकर संक्रांति, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ मनाया जाता है। इस पर्व का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि यह कृषि और जनजीवन से भी जुड़ा हुआ है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को आने वाली है। आइए विस्तार से जानते हैं इस पर्व को मनाने की विशेष परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा से। संक्रांति से देवताओं का प्रभात काल प्रारंभ होगा। 14 जनवरी बुधवार को जैसे ही सूर्य का धनु से मकर राशि प्रवेश होगा, मकर संक्रांति का पर्व प्रारंभ होगा। इस वर्ष मकर संक्रांति का वास जो है माली के घर है, वहीं मकर संक्रांति का वाहन व्याघ्र अर्थात बाघ है। निश्चित रूप से मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में 14 जनवरी को मनाया जाएगा। सूर्य का संक्रमण दोपहर 3:07 पर होगा। 3:07 पर भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण दोपहर 3:07 पर धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही धनु से मकर राशि प्रवेश होगा, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे और वही मकर संक्रांति का पर्व दान पुण्य और स्नान का पर्व प्रारंभ होगा। सामान्यतः संक्रांति का पुण्यकाल 16 घंटे तक माना जाता है। 16 घंटे तक दक्षिणायन में और 16 घंटे तक उत्तरायण में। इस प्रकार संक्रांति का जो पर्व है, पुण्यकाल है, वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहेगा। इस वर्ष संक्रांति पर्व पर षटतिला एकादशी का भी जो है पुण्य लोगों को प्राप्त होगा। दोहरा पुण्य प्राप्त होगा मकर संक्रांति पर। सामान्यतः संक्रांति को तिल और गुड़ के दान का विशेष महत्व धर्मशास्त्रों में बताया है। दिन तिल तिल बढ़ते हैं, वहीं रात्रि तिल तिल छोटी होती है। संक्रांति पर तिल के स्नान का, तिल के दान का, तिल से हवन का और तिल से बने पदार्थों का भक्षण करने का विशेष महत्व धर्मशास्त्रों में बताया गया है। इस वर्ष षटतिला एकादशी भी मकर संक्रांति को आने से लोगों में संशय और भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि हम चावल या खिचड़ी का प्रयोग करें, खिचड़ी का दान करें अथवा नहीं, भगवान को खिचड़ी का भोग लगाएं अथवा नहीं। आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं। भगवान को सूखी खिचड़ी, चावल और दाल, इसका जो है भोग भी जो है आप लगा सकते हैं, किंतु भक्षण आप जो है भक्षण का धर्मशास्त्रों में निषेध बताया गया है। तो संक्रांति के दिन तिल के भक्षण का आनंद लें। तिल और तिल से बने पदार्थों का आप जो है भक्षण कर सकते हैं। और वही यदि आपको खिचड़ी के भोग का प्रसाद पाना हो तो 15 जनवरी गुरुवार को आप जो है भगवान को खिचड़ी का भोग लगाकर उसके प्रसाद का जो है आनंद ले सकते हैं। पुण्यकाल की जहाँ तक चर्चा है, मैंने कहा ऋषि मुनियों के अलग अलग वचन हैं। किसी ऋषि की मान्यता है कि संक्रांति पर 16 घड़ी पुण्यकाल होता है, किसी की 20 घड़ी की मान्यता है, किसी की 30 घड़ी की मान्यता है। सामान्यतः वशिष्ठ ऋषि का मत है कि जिस दिन संक्रांति का संक्रमण दिन में हो, पुण्यकाल सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता है। वहीं सामान्यतः पुण्यकाल 16 घड़ियों का होता है। अर्थात सुबह यानी प्रातः 8:30 बजे से पुण्यकाल प्रारंभ होगा, जो सूर्यास्त तक रहेगा। सूर्यास्त के बाद दान पुण्य का धर्मशास्त्रों में निषेध कहा गया है। स्नान का महत्व प्रातः काल होता है, वहीं हवन पूजन का महत्व भी प्रातः काल होता है। दान का जो है दिन भर आप जो है दान पुण्य जो है कर सकते हैं। तिल का दान करें, तिल से बने पदार्थों का दान करें तो निश्चित रूप से जो है
आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और जैसे ही सूर्य जो है धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, शुभ कार्यों का, मंगल कार्यों का सिलसिला प्रारंभ होगा। किंतु शुक्र का तारा अस्त होने से विवाह आदि मंगल कार्य जो है 22 जनवरी के बाद जो है प्रारंभ होंगे।